सुप्रभात बच्चों, आइए आज हम अपनी कविता 6 भगवान के डाकिए की संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखते हैं। ये देखिए, इसमें दिया हुआ है। इस कविता का वाचन आपने भी करना है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ठीक है, तो ये प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के भगवान के डाकिए नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इन पंक्तियों में पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए के रूप में बताया गया है, जिनकी लाई चिट्ठियां हम मनुष्य नहीं पढ़ पाते। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए। यहाँ से शुरू करते हैं। कवि का कहना है कि पक्षी और बादल प्रकृति के वो डाकिए हैं जो साधारण डाकिए की तरह ही हमारे लिए संदेश लाते हैं। दुख की बात तो यह है कि ज्ञानी कहलाने वाले हम मनुष्य उनकी लाई चिट्ठियों को पढ़ नहीं पाते हैं। ये डाकिए किसी जमीनी सीमा में बंद कर किसी काम में नहीं कर मतलब बंद कर कोई काम नहीं करते। वे इंसान की बनाई सीमाओं को नहीं मानते हैं। ठीक है, वो एक देश से दूसरे देश में भगवान का भेजा हुआ प्रेम, सद्भाव, समानता तथा एकता का संदेश हमारे बीच फैलाते हैं। यह संदेश हमें समझ में नहीं आता है, पर पानी, पेड़ पौधे और पहाड़ इन्हें भली प्रकार से पढ़ते हैं। ये इन संदेशों से प्रभावित होते हैं और उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। ठीक, आइए इसकी अगली वाली पंक्तियां हम पढ़ते हैं। ये है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ठीक, तो इसको हम इसकी व्याख्या देखते हैं। चलिए देखिए, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को प्रकृति के उपादान उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। ठीक, हम तो केवल यह अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी पर एक स्थान के फूलों की महक हवा में तैरकर तथा पक्षियों के पंखों पर सवार होकर दूसरे देश को जाती है। एक देश के तालाब, झील एवं नदियों का पानी भाप बनकर उड़ता है और किसी अन्य देश में बरस जाता है। प्रकृति के डाकिए न तो किसी सीमा में बंधकर काम करते हैं और न ही अपने पराई की भावना से ग्रसित रहते हैं। ये हमें भेदभाव मिटाकर काम करते हुए एकता का संदेश देते हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी ये जो हमारी कविता है इसकी व्याख्या। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा।